Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss present continuous tense. तो सबसे पहले हम इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहचान, आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि इसकी पहचान। बोथ इन उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश। तो उर्दू में इस टेंस के जो जुमले होते हैं उसके आखिर में ये अल्फाज आ रहे होते हैं, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इस टेंस का यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होंगे उनमें से एज होगा या एम होगा या आर होगा। ये इस टेंस के तीन मेन हेल्पिंग वर्ब है, एज, एम, आर। अब एज हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किन सब्जेक्ट्स के साथ, एम किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और आर को किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो एज हेल्पिंग वर्ब जो है ये यूज़ होता है जब सब्जेक्ट में शी, ही, एट या सिंगुलर नाउन आ जाए। जबकि एम हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट में जब आई आ जाए, आई के साथ एम यूज़ करते हैं। और आर हेल्पिंग वर्ब जो है इनको हम यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट में यू हो, वी हो, दे हो या प्लूरल नाउन आ जाए, तो इनके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें जो मेन वर्ब होता है वो होगा उसका आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें यूज़ होगा। तो इंग्लिश में इसकी पहचान आसानी से ये है कि अगर इस टेंस की सेंटेंस दी गई है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस दी गई है तो उस सेंटेंस में आपने दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब को देखना है कि हेल्पिंग वर्ब एज, एम, आर में से कोई एक है या नहीं। दूसरा उसमें मेन वर्ब के फॉर्म को देखना है कि उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ है कि नहीं। ये तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अगर हमें इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखने होंगे ताकि हम इसकी सेंटेंसेस बना सकें। अगर इसके सेंटेंसेस बनाने हो तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर जो है यूज़ करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो है एस, एम, आर इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक होगा हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक होगा, डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पर। और वो मैंने बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फिर जो है प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा और आखिर में फुल स्टॉप। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनानी हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस ये जो हेल्पिंग वर्ब है एज, एम, आर इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके साथ हम लगाएंगे निगेशन वर्ड नॉट का इजाफा करेंगे टू मेक इट नेगेटिव। और वही मेन वर्ब जो है उसका आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, आखिर में फुल स्टॉप। क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के आखिर में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के आखिर में भी हम फुल स्टॉप ही लगाते हैं। तीसरा जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है एज, एम, आर इसमें से एक को जो यूज़ होता है उसी एक हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। तो ये बन जाएगा एज, एम या आर इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा। ये इसके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो मज़ीद समझ में आ जाएगी आप लोगों को ये चीज़ें। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश अगर उर्दू में हम देखें तो ये उर्दू का सेंटेंस है, इसके आखिर में है रहा हूँ। और इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो ये बन जाएगा आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। कमिंग तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे पास मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। या एक दूसरी सेंटेंस ले लेते हैं, मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं ख़त लिख रहा हूँ।
आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई हमारे पास सब्जेक्ट है, एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी आई के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। राइटिंग जो है ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और आखिर में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये इसके पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, या शी इज नॉट कमिंग। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट सपोज हम तीसरा जो स्ट्रक्चर था उसको अपनाएंगे। लेट सपोज हम लिखते हैं कि इज शी कमिंग टू द पार्टी। क्या वो पार्टी के लिए आ रही है? इज शी कमिंग टू द पार्टी। तो ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आखिर में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। ठीक हो गया। अब इस टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। तो ये जो टेंस है ये उन एक्टिविटीज़ को या उन एक्शंस को शो करने के लिए यूज़ करते हैं हम जो कि प्रोग्रेस में हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि राइट नाउ, अभी भी जब हम बात कर रहे हो तो उसी दौरान ये एक्शन या ये एक्टिविटी जो है वो प्रोग्रेस में हो। तो इस किस्म की एक्शंस या एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच।